हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 62 है। मैथ्स की क्लास 10th। डेट है 2/12/2020। यहाँ पर आपको मीन निकालना है विच इज़ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर स्टैटिस्टिक्स। उसका पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है वो बताया गया है और उसका डेफिनेशन दिया है दैट इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द कलेक्शन ऑफ नंबर और वी डिनोट इट बाय एक्स पे बार। ठीक है, एक्स पे बार जो है वो इस तरीके से हम मीन को डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली वी कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी होंगी उनको सबको ऐड करना है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी वो ऑब्जर्वेशन गिवन है। ओके, सो यू हैव गिवन विद द एक्टिविटी find the average means mean. You have to find the mean. These are the numbers or data you are given. So if you add these numbers you will get, अगर इन सब नंबर्स को आप प्लस करोगे you will get 690 and total numbers are 15. If you calculate them, these are 15 data. ठीक है, so 15 when you divide this you will get 46. So the average for this distribution is 46. Okay, so this is the simple way you can find out the average or mean. But if you are given with a group data, ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रुप डेटा है देन हाउ यू विल फाइंड द मीन। दिस इज द फॉर दैट वी अप्लाई डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट आपको यू शुड नो दैट व्हाट इज ग्रुप डेटा। सो डेटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। ओके, लाइक this class interval you are given with this and then frequency. This means if you take example, let's say this is the age. ठीक है, these are the ages of students. ठीक है, number of students. So what we do, हमने देखा that 0 to 5 जो एज है इस बीच में जिन बच्चों की एज है दे आर 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसी 5 to 10 जिनकी एज है दे आर 4 स्टूडेंट। सेम वे 10 to 15 जिनकी एज है दे आर 9 स्टूडेंट। सो दिस वे यू कैन फाइंड this is the this type of data is we called group data where we know the class interval and frequency. ठीक है, frequency of that interval जब हमें given होता है तो they are group data. So this type of data is group data. So how we can find the mean for that group data? We apply direct method. यहाँ पर आपको दिया है मीन फॉर ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाय मैनी मेथड्स, वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और भी मेथड्स है। सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द मीन ऑफ द गिवन ग्रुप डेटा। देखो, अब जो ग्रुप डेटा है यू आर गिवन विथ 2 columns ओनली, दैट इज क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी। दीज 2 columns मेड बाय us. ठीक है, मेड बाय स्टूडेंट्स, बट दीज टू यू आर गिवन विथ क्वेश्चन। सो पहला आ गया यहाँ पर क्लास इंटरवल देन फ्रिक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल यू आर गिवन विथ दिस एंड देन फ्रिक्वेंसीज आर दिस। नाउ यू हैव टू फर्स्ट मेक xi. xi मीन्स क्लास मार्क। आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था क्लास मार्क्स होता क्या है। तो क्लास मार्क के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी इंटरवल है 0 से 5 है, सो व्हाट यू हैव टू डू 0 और 5 को प्लस करना है। ठीक है, और देन डिवाइड बाय 2। सो यू विल गेट 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, सो 2.5 इज दिस। सेम वे you can find 5 to 10. So 5 plus 10 divide by 2 which is equal to 15/2 and which is equal to 7.5. So this is 7.5. Okay, now same way 10 and 15. So 10 plus 15 divide by 2. 10 plus 15 divide by 2 which is equal to 25/2 which is equal to 12.5. So this is 12.5. So this way you can find the all xi's. ठीक है, आप सारे xi निकाल सकते हैं इस तरीके से। जो बाकी हैं हर किसी का अपना xi होगा। ओके, इस
तरीके से। ओके, नाउ ये आपके पास आ गया एक्स आई, ये आपने अपने आप बनाया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू कॉलम्स, ओके, एफ आई एंड एक्स आई, सो यू विल गेट एफ आई एक्स आई। When you multiply 7 by 2.5, you will get 17.5. 4 multiplied by 7.5, 28. 9 multiplied by 12.5, 112.5. 5 multiplied by this. Same way you have to multiply these, okay, with their respective xi's. So आप जब multiply करेंगे, you will get these numbers. Now, since you have formula of mean is sigma fi and sigma fi xi and sigma fi, so you have to add fi वाला column and fi xi वाला column, ठीक है। उनके जो numbers हैं आपको उनको add करना है। So when you add all these numbers you will get 40, and when you add all these numbers you will get 667. Now you have to just apply these numbers on this formula. This is the direct formula, okay, this is the direct formula for mean, okay, this is mean sign x के ऊपर बार, so and this formula is direct formula to find out the mean. So for this formula you have आपको जो दो कॉलम्स है उनको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों कॉलम होंगे तो ही आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ दे पुट 667 एंड एफ आई इज 40 and this is 16.675 which is approx 16.7, okay। Now next example is the mean of the following distribution is 50 and find the value of q। तो आपको यहाँ देखना है, you are given with q, here is q and 24 then 19, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा, ये q है एंड यहाँ 24 है, बट आप जब यहाँ देखोगे सो q इज़ इन द इंटरवल ऑफ 60-80 पर, ठीक है। सो ये मिस्टेक है, आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, दिस इज 24 एंड दिस विल बी q, ओके। अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्यूशन यहाँ पर 24 होना चाहिए दिस इंटरवल में, 40 to 60 में, 60 to 80 में q होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर आप देख लेना। नाउ you are given with two columns, okay, class interval and frequency. So frequency is fi, ठीक है। आपको दो कॉलम्स पता है। नाउ यू हैव टू फाइंड द थर्ड कॉलम विच इज एक्स आई। फॉर एक्स आई यू हैव टू फाइंड द क्लास मार्क। तो ये हो जाएगा, दोनों आप जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है दोनों को प्लस करेंगे, 0 + 20 20 एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, देन 20 + 40 दैट इज 60 डिवाइड बाई 2 30, ठीक है। 40 + 60 100 डिवाइड बाई 2 50। इसी तरीके से आपके सारे एक्सरसाइज निकल जाएंगे। Then you have to find xi fi xi, which is fi is this and xi is this. You have to multiply these numbers. 17 into 10 170, 32 into 30 960, 24 into 50 1200, 70 into q 70q and 19 into 90 1710, ठीक है। अब आप देखोगे आपको जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मीन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग यू नीड sigma fi xi and sigma fi. So sigma fi is this column, okay, sigma fi is this column, or for this column you add 17 32 24 19, but you can't add q, so you write just sigma fi as 92 plus q, ठीक है। आपने इन चारों नंबर को प्लस करा विच इज इक्वल टू 92 एंड प्लस q you have to write as it is, ठीक है। same way you have to do for fi xi, you have to add these four boxes and 70q you have to write just 4040 plus 70q, that means 4040 जो होगा इन चारों को प्लस करने पे आया होगा, ठीक है। और यू आर गिवन विद मीन विच इज 50, ओके। आपको मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में विच इज 50। नाउ यू हैव टू जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो एफ आई इज 50, fi xi is this and fi is 92 plus q। आपको फिर क्या करना है, इसको इससे
92 मल्टीप्लाई बाई क्यू, आपको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप इसको इससे माइनस करने ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20 क्यू, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये आएगा 560। देन क्यू इज़ इक्वल टू 28। तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू 28। ओके, नाउ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है वो है, फर्स्ट एक्चुअली में आपकी एक एक्टिविटी थी जो आपको ऊपर दी हुई थी, जो मैंने बता भी दी थी, आपको एवरेज निकालना था। सो दीज आर द नंबर्स, आपको सबको ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 15। वाई डिवाइड बाय 15 इज, वाई वी डिवाइड बाय 15 बिकॉज आपके पास जो ये नंबर ऑफ डेटाज हैं, जो नंबर हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के, ये टोटल 15 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो बेसिकली जैसे आप एवरेज निकालते हैं वही है ये मीन निकालने के लिए। तो ये आ रहा है 46, जो आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन था। नाउ जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द फॉलोइंग टेबल शोज द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको मीन निकालना है लिटरेसी रेट का। ठीक है, सो आपको जो दिया है वो पहले दो कॉलम दिए हुए हैं, दैट इज लिटरेसी रेट एंड नंबर ऑफ सिटीज़। सो 45 से 55 के बीच में 3, 55 से 65 10, इसी तरीके से ये दोनों कॉलम आपको दिए हैं, विच इज़ दिस वन इज़ एफ आई। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है एफ आई है, और आपको एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, दैट इज़ 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 100 बाई 2, which is equal 50. So you will get first xi. As the same way, when you plus these two numbers divide by 2, you will get 60. Then again you add these two numbers and divide by 2, you will get 70. इसी तरीके से नेक्स्ट एक्साइज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक्साई मिल गए। नाउ एफ आई यू नो, आप इनको प्लस कर देंगे, विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, एंड मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, 3 into 50 150, 10 into 60 600, 70 into 11 770, 8 into 80 640, 3 into 90 270. After adding these numbers you will get 2430. ठीक है, that which is equal to fi xi. ठीक है, now you just need to put in the formula. ठीक है, mean is x raised to power bar, so वो हो जाएगा x bar विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि 2430 है, और सिग्मा एफ आई विच इज़ 35। आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 69.28428 अप्रॉक्स वैल्यू है। सो मीन लिटरेसी रेट इज 69.42। ओके, नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मीन गिवन है एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू दैट इज के। ठीक है, मीन आपको गिवन है, यहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। सो मिसिंग वैल्यूज है के विच इज़ फ्रिक्वेंसी एफ आई। ओके, तो यहाँ से पहले आपको एफ आई गिवन है, तो आप एफ आई में आपको ये चार नंबर प्लस करने हैं एंड प्लस के लिख दोगे तो वो आ जाएगा। इन चारों नंबर को प्लस करने पे 41 प्लस के। ठीक है, same way you have to find xi. For this xi you have to find out the class mark. So 0 plus 10, 10 divide by 2 which is equal to 5. So ये आ जाएगा 5। same way 10 plus 20 30, 30 divide by 2 15, so 15 10 20 20 30 that is 50 divide by 2 which is 25। इसी तरीके से इसका आएगा 35 and 45। then you have to multiply for fi xi। ठीक है, एफ आई एक्स आई कॉलम के लिए आपको दोनों को, ये एफ आई वाला कॉलम है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है इनको। तो यहाँ से आपके पास आ गया 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 180, इन दोनों को 250, इन दोनों को 385।
के और 45 को करेंगे तो 45 के आ जाएगा। ओके, फिर आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए पूरा सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला कॉलम ये प्लस करना है। तो आप देखोगे इन चारों नंबर को आप प्लस करोगे तो 855 आ जाएगा एंड 45 के को आपको एज इट इज़ प्लस करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ओके, नाउ यू हैव आपको मीन जो है वो दिया हुआ है। सो मीन इज एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई इज दिस एंड सिग्मा एफ आई इज दिस। आपको इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमें मीन दिया हुआ है विच इज़ 25.2। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 1033.2 प्लस 25.2 के और ये एज इट इज़। फिर इसको इससे माइनस करेंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे के वाले वेरिएबल्स एक साथ। तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 19.8 के, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 178.2। ठीक है, 178.2 डिवाइड बाय दिस 19.8 विच इज़ इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू 9। ओके, so that means the missing value is k which is equal to 9। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई क्वेरी है